नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। एसबीआई कार्ड की इनका रिजल्ट आया हुआ है, उसका डिस्कशन जरूरी इसलिए क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आई और कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं रिजल्ट में, तो उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सीधे रिजल्ट पर हम आ चुके हैं। देखिए, आप मीडिया हाउसेस के हेडलाइंस में इस तरीके पढ़ोगे, प्रॉफिट डबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 100% प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा कुछ। डबल नहीं, लेकिन 100% प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा कुछ आप अगर देखो तो उससे आप दूर आओ और समझने की कोशिश करो कि अगर 100% प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एग्जैक्टली उसके पीछे की कहानी क्या रही है, वो आप रिजल्ट से ही समझ सकते हो। ठीक है, खुद खुद रिजल्ट एनालाइज किया करो। ये नहीं कि अगले दिन जाकर स्टॉक खरीद लिया अगर जरा सा गिरा हुआ दिखाई दिया तो, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 100% बढ़ गया है। ठीक, आपको कुछ जगहों पे ऐसे हेडलाइंस मिल सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। हम थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं तो आपको जिससे दिक्कत ना हो 720p पे आप जो है कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक एक चीज़ समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट इनकम होती है। अब याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट इनकम, आपको लग रहा होगा कि ये कोई नई चीज़ है, नहीं। सबसे बड़ी इनकम बहुत सी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की यहीं से आती है। याद रखिएगा, एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। ठीक है, जब आप क्रेडिट कार्ड यूसेज करते हो तो एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है, लेकिन उसके बाद आपका इंटरेस्ट लगने लगता है और उस पर बहुत बेतुका इंटरेस्ट लगता है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। पहली कमाई तो यहाँ से हो जाती है, और दूसरी कमाई ये है कि जब लोग ईएमआई यूज करते हैं, ठीक है, जब लोग ईएमआई यूज करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो एक फिक्स्ड जो है इंटरेस्ट देते हैं, 12 13 14 15 16 17% तक, ये इवन उससे भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से जो उनकी कमाई होती है वो इंटरेस्ट इनकम में जोड़ी जाती है। ठीक, अब ये इंटरेस्ट इनकम की कमाई हो गई। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मेंबरशिप फीस एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, आपका कोई भी कार्ड होता होगा, 500 रुपये प्लस जीएसटी करके, 1000 रुपये प्लस जीएसटी करके, 750 रुपये प्लस जीएसटी करके चार्ज जो लिया जाता है, वो इसकी कमाई को बता रहे हैं, इनकम फ्रॉम मेंबरशिप फीस एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज ये क्या देते हैं, याद रखिएगा, जो नो कॉस्ट ईएमआई होती हैं उसके पीछे जो इनका मतलब इनकी जो होती है ना कमीशन जो जुड़ी होती है, उसकी बात हो रही है। इन सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के ये आता है 2 नंबर पॉइंट, जहाँ पर आपको मिल रहा है। खैर, 2 नंबर पॉइंट में यहाँ हमने कोई गड़बड़ी देखी क्या? जी हाँ, आपको कुछ गड़बड़ी दिख रही होगी। खैर, ये होती है इनकी इनकम, इसको आप जोड़ लेंगे तो मतलब सबसे बड़ा चंक यहीं से आता है इनका। उसके बाद सर्विस चार्जेस। ये सर्विस चार्जेस किस तरीके के होते हैं, आपने मतलब कुछ कर दिया, जो भी आप अलग से एक्स्ट्रा सर्विसेज लेते हो अपने क्रेडिट कार्ड पे, या फिर जब आप पेमेंट करने जाते हो, ठीक है, वहाँ से जो चार्जेस आ जाते हैं, ये सब जोड़ जाड़ के यहाँ से इनकी इनकम आ जाती है, ये 34.97 के आसपास। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव इनको 85 करोड़ का मिल जाता है। ये सब टोटल जोड़ जाड़ के 2308 करोड़ होता है। अगर हम इसको जस्ट पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें, बहुत बड़ा डेंट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल वहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, वहाँ पर मेंबरशिप फीस एंड सर्विसेज से जो है वो इनकम कम आई थी, लेकिन इंटरेस्ट इनकम देखिए कितनी भयंकर बेहतरीन तरीके से आई थी। इस बार इंटरेस्ट इनकम इनकी आ नहीं पाई है, और यहीं से हमको एक और चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है कि इनका एनपीए जो है वो भयंकर रूप से बढ़ा होगा, क्योंकि लोग जो है वो पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। और इसको देखते हुए हम एक चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमको डेंट देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में, वो साफ साफ इसी का नतीजा है। ठीक, इंटरेस्ट इनकम भयंकर तरीके से इनकी कम हुई है। अब एक चीज़ और बहुत ध्यान से समझिएगा, जो इनका रेवेन्यू है, ठीक है, वो पिछले क्वार्टर से भी कम हुआ है, पिछले साल के इस क्वार्टर से भी कम हुआ है। यानी कि रेवेन्यू में हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आपको हेडलाइन क्या मिलेगी, 100% से भी ज़्यादा जो वो है प्रॉफिट बढ़ गया। ऐसा होता है, मजाक करती हैं मीडिया हाउसेस वाली कंपनियां आप लोगों के साथ। खैर, एक्सपेंसेस में आते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंसेस में इनका सबसे बड़ा खर्चा आपको पता है कहाँ से आता है, ऑपरेशन का, मतलब अपना जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा खर्चा आता है। लेकिन उससे पहले हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इनका देखना चाहेंगे। 2 नंबर पॉइंट में जो दिया हुआ है, 126 करोड़ इन्होंने खर्च किया। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए 131 करोड़ जस्ट इससे पहले वाले क्वार्टर में, और पिछले साल के इस क्वार्टर में 133 करोड़। नेक टू नेक है, थोड़ा सा यहाँ पर इनका खर्चा बचा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि फ्रेश हायरिंग इन्होंने नहीं की है, और कुछ औने पौने थोड़े से खर्चे इन्होंने बचा लिए होंगे, अच्छी बात है ये। लेकिन अगर एक जनरल सेंस में हम देखना चाहें तो ये मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं आती है, आप ये चीज़ जानते हो। इम्पेयरमेंट लॉस एंड बैड डेट्स, ये आप देख लीजिए 643 करोड़ यहाँ पर खर्च किया इन्होंने, पिछली बार से कम है। लेकिन फिर भी सोचिए कि रिजल्ट जो है, फिर भी सोचिए रिजल्ट उतना बेहतरीन हमको नहीं दिखाई दे रहा जितना दिखाई देना चाहिए था। बिफोर टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, 234 करोड़ ये कमा पाए, पिछली बार जस्ट पिछले क्वार्टर में 282 करोड़ कमा पाए थे, और यहाँ पर सिर्फ 112 करोड़ पिछले साल के इस क्वार्टर में। और ये इतना कम क्यों आया था,
इसको आप सिंपली अगर समझना चाहोगे तो यहाँ पर जो बैड डेट होते हैं ये पिछले साल के इस क्वार्टर में भयंकर रूप से इनके सामने आए थे और 850 करोड़ लगभग वहाँ पर इनका चला गया था। इसी कारण यहाँ पर एक बड़ा आपको डेंट देखने को मिला था। तो ये हो गया क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम बात करते हैं टैक्सेस की। अब टैक्सेस में अगर हम कुछ बड़ी चीज़ों को समझना चाहें तो टैक्स इस बार कम लगा है जस्ट पिछले क्वार्टर से, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से टैक्स डबल हो गया। उसके बावजूद पिछले साल के इस क्वार्टर से प्रॉफिट 100% बढ़ गया। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन हो सकती है हम आपके लिए। लेकिन जनरली अगर हम देखना चाहें तो बैड डेट को अगर हटा दिया जाए, रेवेन्यू के टर्म्स में अगर चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए, और जनरली अगर हम रिजल्ट को समझना चाहें, रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट है। रिजल्ट में कुछ बड़ी खुशी वाली बात है नहीं। भले 100% प्रॉफिट बढ़ गया हो पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले, जहाँ पर आपकी कंपनी केवल 83 करोड़ कमाई थी, यहाँ पर 175 करोड़ कमाई है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देख रहे हैं तो ये रिजल्ट हमको आपको पसंद आने वाला है नहीं। हम एनपीए की बात करेंगे, उससे पहले आपको मैं ईपीएस दिखाना चाहूँगा। 1 रुपये 87 पैसे पिछले साल के इस क्वार्टर में सिर्फ 89 पैसे का था, और जस्ट पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 23 पैसे यानी कि ₹2.25 का अर्निंग पर शेयर था इनका। अभी हम प्राइस टू अर्निंग आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, आप दंग रह जाओगे। लेकिन एक चीज़ जो अभी कैलकुलेट करनी है वो क्या है, वो है इनका एनपीए। तो ज़रा सा हमको चलना पड़ेगा नीचे, ये 9 नंबर के पॉइंट में शायद इन्होंने बताया है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये खतरनाक सिचुएशन है जो हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। द कंपनीज ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए एज ऑफ 31 मार्च 2021, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, यहाँ पर 4.99% यानी कि 5% इनका क्या हो गया, ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए 1.15% है रिस्पेक्टिवली, वर्सेस 2.1% एंड 0.67% रिस्पेक्टिवली 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च 2020 से अगर हम कंपेरिजन में लाते हैं इस डेटा को, तो बड़े भयंकर रूप से हमारा ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, जिसकी प्रोविजनिंग करनी ही पड़ेगी। नेट एनपीए भी बड़ी भयंकर तरीके से बढ़ा है। तो कंपनी का रिजल्ट हर फ्रंट पे फ्लैट हो सकता है, लेकिन जो इनकी एसेट क्वालिटी है ख़राब हुई है, बुरी हुई है, और मजबूरी है लोगों की, ये हमको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, रियलिटी यही है। लोगों की जॉब गई हो ना गई हो, हमको आपको देखो, हम आप सब हो सकता है कि किसी ऐसे सेक्टर में हो जहाँ पर तकलीफ़ कम हो, या हम आप सब किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ पर हमको आपको जॉब से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि लोग भारत में छोटी जॉब करने वाले भी लोग हैं, और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप सोच कर देखिए, 20,000 से कमाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, वो बेचारे नहीं पे कर पा रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी ख़राब होगी। एज अ शेयर होल्डर हमको आपको बुरा लग सकता है, कंपनी एसेट क्वालिटी ख़राब होने कैसे दे रही है, ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे। लेकिन जब आप रियल बिजनेस में उतरते हो ना, तो आपके पास पता है कितने चैलेंजेस होते हैं, कितनी तकलीफ होती है। रियल लाइफ में लोगों की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की भी थोड़ी ऊपर नीचे बात को इन्होंने रखा है। खैर, उसके बाद हमारे सामने डेटा रखा गया है। सम्मान एक चीज़ का करिएगा कि ये कंपनी इतनी महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है कि दिल खुश हो जाता है। और मैं आपसे बोलता हूँ ना कि दुनिया में आप हर जगह जाते हो ना, तो महंगे सामान को सस्ता खरीदने की कोशिश किया करो। सस्ते सामान को और सस्ता खरीदोगे तो आप कबाड़ी खरीद रहे हो। लेकिन अगर आपने महंगे सामान को सस्ता खरीदने की कोशिश की तो क्या होगा, आप अच्छा सामान कम रेट पे खरीद लोगे। मैं केवल इसी बेस पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 1 रुपये 87 पैसे, ठीक है, 1.87, ठीक है, इंटू कर रहा हूँ। अगले 4 क्वार्टर में मैं मान लेता हूँ कि ये ऐसे ही कमाई करके देते हैं हमको, ठीक है। तो इनका हो गया 7 रुपये 48 पैसे। रेट कितना चल रहा है, 920 रुपये। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं 7 रुपये 48 पैसे, 920 रुपये, ठीक, 920 रुपये अपॉन 7.48, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 122 का। मतलब कि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी 122 रुपये खर्च कर रही है। ऐसी कंपनी में तो कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये ग्रोथ से जुड़ी हुई कंपनी है। इंडिया में इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी बहुत 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 हाई लेवल पे है। मैं आपको जनरली ऐसे नहीं रिकमेंड करता कि आप किसी ऐसी कंपनी में घुस जाओ जो इतने महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हो। लेकिन स्टॉक सबको पसंद होता है, और ऐसी कंपनियों को आप सही लेवल पे आइडेंटिफाई करके खरीदारी करना सीखिए। आने वाले समय में कंपनी अपनी अर्निंग धीरे धीरे करके बढ़ाएगी, और हम ऐसी कंपनियों को इस तरीके का सम्मान देते हैं कि उनके अगले 3 साल 4 साल 5 साल के पास जो वैल्यूएशन रहेगा उसको हम अभी से ही, मतलब होता है ना कि अपने बैक ऑफ द माइंड ये जोड़ने लगते हैं डेटा। इसी कारण ऐसी कंपनियां इतना तगड़ा सम्मान पा जाती हैं बाजार में। खैर, चार्ट पर अब थोड़ा सा एनालिसिस आपको देंगे, बाकी हम चलेंगे, क्योंकि ये स्टॉक कितना पसंद है आपको पता ही होगा। मुझे भी पसंद है, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा आपको भी पसंद है कि नहीं।
ट्रेंड पे ट्रेड लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक वॉल्यूम दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम हुआ था, यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम याद है, भूल गए, ये वाले इस वाले दिन, कौन सा दिन था, 17 मार्च 2021। जरा सा हम वॉल्यूम डेटा दिखाएंगे आपको। 17 मार्च 2021, ठीक है। 1,14,00,000 शेयर और 900 का कोई स्टॉक हो और 900 से भी महंगा, और उसके 1 करोड़ शेयर डिलीवरी में उठाए जाएँ विथ 50% डिलीवरी डेटा, मतलब 50% स्टॉक्स जितने ट्रेड हुए हों उसमें से 50% स्टॉक्स जो हैं वो डिलीवरी में उठाए जाएं, तो कोई भी यहाँ पर बुलिश हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जिसने भी, देखो पहले तो जिस कंपनी ने बेचा उसकी बात अलग, लेकिन जिस कंपनी ने खरीदा, जिन्होंने खरीदा यहाँ पर स्टॉक, वो 2 महीने 3 महीने 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के लिए नहीं खरीदे हैं, लॉन्ग रन के लिए खरीदे हैं। और लॉन्ग रन के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। लॉन्ग रन में हमको छोटी मोटी तकलीफ़ों को इग्नोर करना पड़ता है, वही आपको भी यहाँ पर करना पड़ेगा। रिजल्ट मुझे नहीं पसंद आया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से नीचे रिजल्ट आया है। मुझे एसेट क्वालिटी ख़राब होने की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं। मुझे लग रहा था ये जो प्राइस करेक्ट हुआ है ये ठीक ठाक है, अब यहाँ से कंपनी जो है वो रिवर्सल दिखा सकती है। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट आया है, मुझे इनके प्राइस में अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। अगर मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हूँ अगले 3 से 6 महीने के लिए, उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बाजार में अवेलेबल हैं। आप वहां पर हाथ आजमा सकते हो। भले ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन यहां पर मैं आपको अब ऐड करने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि हम रिजल्ट से पहले ऐड किए हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है हमको, हम वेट कर लेंगे। और आप ये देख लीजिए रिजल्ट आने से पहले स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट आई है। लोगों को ऐसी ही उम्मीद थी कि रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आने वाला। अब 2 बातें याद रखिएगा, जब लोगों को उम्मीद हो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और अच्छा नहीं आता है तो पॉजिटिव मोमेंटम भी आ जाता है, उसके चक्कर में आप मत पड़ जाइएगा, ट्रैप हो जाओ, ठीक है। सावधानी बरतनी है आपको। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह कोई नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, हो सकता है आपको बहुत बेटर लेवल से यहाँ से देखने को मिल जाए। अगर मिलता है मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करूँगा। जिनके पास स्टॉक्स है वो पैनिक नहीं करेंगे, लॉन्ग रन के लिए इससे बेहतरीन स्टॉक कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्टॉक आपको फाइनेंस का टच देता है। इंडिया में जो होता है ना बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ है, वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। और अगर बैंकिंग सेक्टर पिछले 10 साल 15 साल में अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी करने वाला है, याद रखिएगा। हम एक बार कोविड से लड़ाई जीतते हैं, सब कुछ बैक ऑन ट्रैक होता है, ये स्टॉक भागेगा। बस आप बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल रेट पे खरीदारी करने के बारे में सोचिएगा। ट्रेडर हो स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखिए, इन्वेस्टर हो सही लेवल्स का इंतजार कीजिए। हम मिलेंगे फिर से। अपनी और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए, गर्म पानी पीजिए और दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आई होप कि मैं ये बात बोल ही नहीं रहा हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, और पछताना पड़ेगा फिर पता है आपको कितनी तकलीफ़ हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई हॉर्न बजाता है तो तकलीफ़ होती है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।